नीला समंदर, प्राइवेट आइसलैंड, लग्जरी बार्स और मेहमान दुनिया के सबसे पावरफुल लोग। लेकिन इस जन्नत जैसी जगह पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे सुनकर दुनिया का खून खौल गया। ये कहानी है जेफरी एस्टीन की। एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग जीनियस कहते थे और कुछ लोग शैतान। कौन था जेफरी एस्टीन? जेफरी एस्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ। ना कोई बिलियनियर फैमिली, ना कोई रॉयल बैकग्राउंड, फिर भी वो वॉल स्ट्रीट तक पहुंच गया। बिना प्रॉपर कॉलेज डिग्री के उसने इलाइट फाइनेंशियल सर्किल्स में एंट्री ले ली। बिना प्रॉपर कॉलेज डिग्री के उसने इलाइट फाइनेंशियल सर्किल्स में एंट्री ले ली। कहते हैं वो सिर्फ अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करता था। बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज सब उसके कांटेक्ट में थे। उसका प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस और उसका प्राइवेट आइसलैंड लिटिल सेंट जेम्स, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। आइसलैंड के अंदर क्या होता था? रिपोर्ट्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक एलिजिडली जॉब ऑफर्स, मॉडलिंग असाइनमेंट्स या पैसे का प्रॉमिस देकर लाया जाता था। कई विक्टिम्स ने टेस्टिमोनी दी कि उन्हें सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का शिकार बनाया गया। ये भी क्लेम किया गया कि आइसलैंड पर सर्वाइलेंस कैमराज लगे थे। कुछ ने कहा कि पावरफुल गेस्ट भी वहां। ये सब बातें इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट फीलिंग्स में सामने आई। आइसलैंड को लोग आरजी आइसलैंड कहने लगे, लेकिन ऑफिशियली ये सब एलिगेशंस कोर्ट में प्रूव होने की प्रोसेस में थे। सवाल ये था, इतना सब कुछ कैसे चल रहा था और किसी को पता कैसे नहीं चला? पहला केस और शॉक। 2005 फ्लोरिडा। एक पेरेंट ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की। इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन 2008 में एस्टीन को सिर्फ 13 महीने की सजा मिली, वो भी एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील के साथ। लोग हैरान रह गए। प्रोसेक्टर्स पर सवाल उठने लगे, क्या पावरफुल कनेक्शन ने उस सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया? ये कंट्रोवर्सी आज तक डिस्कस होती है। साल था 2019, फिर उसके बाद सब बदल गया। एस्टीन दोबारा अरेस्ट हुआ, इस बार फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस के साथ। मीडिया में तूफान आ गया। हर न्यूज चैनल पर एक ही नाम, एस्टीन। पब्लिक वेट कर रही थी ट्रायल का। शायद इस बार सच सामने आ, लेकिन फिर 10 अगस्त 2019 जेफरी एस्टीन अपनी जेल सेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट सुसाइड बाय हैंगिंग, लेकिन सिक्योरिटी कैमराज रिपोर्टेडली काम नहीं कर रहे थे। गार्ड्स ने मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। कंस्पिरेसी थ्योरी फेल हो गई। क्या ये सच में सुसाइड था या किसी ने उसे चुप करा दिया? कुछ राज जो अभी भी जिंदा है। जैसे एस्टीन की मौत के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। विक्टिम्स आज भी जस्टिस की बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में कुछ नाम सामने आए,
कुछ डिनाई करते रहे, लेकिन पूरा सच शायद अभी भी कहीं फाइल्स और सील्ड डॉक्यूमेंट्स में छुपा है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये सिस्टम, पावर और अकाउंटेबिलिटी की कहानी है। और शायद इसीलिए एप्स्टीन आइलैंड का नाम आज भी दुनिया के सबसे डार्क मिस्टीरियस में लिया जाता है।